हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में अवैध खनन को लेकर विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। ऊना जिले में माइनिंग पर 1 साल के लिए पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। यही नहीं, अवैध खनन को लेकर डीसी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन भी किया गया है, जो कि अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। आज हमने माइनिंग डिपार्टमेंट की जो है वो आज डिपार्टमेंटल मीटिंग जो है एक रिव्यू मीटिंग रखी थी और उसमें विस्तृत रूप से बहुत सारी चर्चाएं की गई है, क्योंकि अभी हमने नई माइनिंग पॉलिसी बनाई है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से हो रही है उसमें भी हमने जो है फील्ड के माइनिंग ऑफिसर से जो है फीडबैक लिया है। और हमने जो रेवेन्यू बढ़ाने वाली बात है उस पर भी विस्तृत रूप से चर्चा की है कि रेवेन्यू को कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि पिछले वित्तीय वर्ष में जब 2022-23 में हमारा रेवेन्यू जो है वो 200 करोड़ के करीब था, 23-24 में वो बढ़ के 240 करोड़ गया है और इस 310 करोड़ गया है 310 करोड़ गया है। और इस वित्तीय वर्ष में हमारा टारगेट लगभग कोई 350 करोड़ का हमारा टारगेट है। और हमने फील्ड ऑफिसर्स को कहा है कि आप इम्प्लीमेंटेशन करिए, जो इलीगल माइनिंग हो रही है उसको रोकिए, और चलान भी बहुत सारे किए गए। अभी हमने जो इलीगल माइनिंग की चेकिंग है उस पर भी विस्तृत रूप से हमने डेटा लिया है और पिछले साल कोई 10,000 के करीब चलान्स किए हैं, जिसमें से कोई 8,000 करोड़ रुपए रेवेन्यू भी जो हमको इन टर्म्स ऑफ पेनल्टी जो आई है। तो मैंने कहा कि टारगेट को जो है इसको और बढ़ाया जाए और बॉर्डर एरियाज़ में। और हमने ये भी किया है कि हम अपने, क्योंकि हम इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए पुलिस पे निर्भर होते हैं, क्योंकि हमारे पास स्टाफ फील्ड में बहुत कम है, माइनिंग ऑफिसर है, इंस्पेक्टर है, एएमआई है, 2-3-4 गार्ड है, तो वो हमारा स्टाफ सक्षम नहीं है। और हमारे पास उस तरह का, जिस तरह से जो इलीगल लोग करते हैं, हथियार से लैंस होते, इस टाइप से होते हैं, तो हम एक अपना विंग जो है हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं, अपनी फोर्स खड़ी करने की कोशिश करेंगे। उसमें हम चाहे होमगार्ड से हम लोग लेंगे, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट से लोग लेंगे, और कुछ हमारे अपने माइनिंग के लोग, एक कंबाइंड जो है वो फोर्स हम तैयार करेंगे और हम उनको गाड़ियाँ प्रोवाइड करेंगे, विशेष करके बॉर्डर एरियाज़ में करेंगे उनको। और फिर हमने दूसरा फैसला जो लिया है, हम जो हमारा जो आईटी सेक्टर है, जो इन टर्म्स ऑफ ऑनलाइन जो हमारा रेवेन्यू कलेक्शन है, ऑनलाइन बेसिस पे जो एम फॉर्म, एक्स फॉर्म, डब्ल्यू फॉर्म्स है, वो हम सारे का सारा जो है ऑनलाइन जो है इसको हम इंटीग्रेट करके हम एक